नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, अगस्त मंथ खत्म हो चुका है और सितंबर मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है। पहला दिन ही सितंबर मंथ का काफ़ी अच्छा था। लास्ट डे का मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इस मूवमेंट को देख के मुझे लगा कि शायद बाजार इस रेंज से अब ऊपर निकलना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा डीप आईटीएम पुट शॉर्ट किया हूँ 46,000 का और एटीएम मैंने बाई कर लिया है 44,000 का। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा पैसा मिलना चाहिए अपने को, अगर बाजार इस रेंज से ऊपर निकलता है तब। ठीक है, और ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के लिए भी पोस्ट किया है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो सितंबर मंथ में ऐसा लगता है कि बाजार ये जो रेंज अभी दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ से निकलना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकल गया तो डब्ल्यू जैसा सेटअप भी हो जाएगा। मतलब अगर ये 44,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया बैंक निफ्टी तो डब्ल्यू जैसा सेटअप में ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। मैं कई दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है और बैंक निफ्टी में तो ये पूरा रेंज सपोर्ट का है। हाँ, मैं जरूर देखना चाह रहा था बाजार को 43,400 की तरफ, बट इधर आया नहीं। तो नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि ए लो ब्रेक नहीं किया तो शायद ए लो ब्रेक न करके बाजार फिर यहाँ से हायर हाई वाला सेटअप बना ले। तो हायर हाई का सेटअप बनाने के लिए बाजार को इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर पिन पॉइंट बात करूँ तो 44,800 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। इसी तरीके से अगर हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में जैसे मैं लगातार बोल रहा था कि ना ये 19,000 के बिलो नहीं है, 19,010 यहाँ पर गैप है, इसके बिलो नहीं है। बट मार्केट यहीं से नीचे नहीं आया, 250 के नीचे नहीं आया, यहाँ पर भी गैप है। अक्सर बाजार अपने गैप को फील करता है, लेकिन जब मैं गैप के बारे में बताता हूँ, अभी फ्री क्लासेस जब शुरू होगा दोस्तों, तो मैं उसमें थोड़ा गैप के बारे में ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। अभी जब मैं गैप के बारे में वीडियो में आपको शेयर करता हूँ तो बहुत सारे मतलब कमेंट आते हैं कि सर गैप तो 13,000 के पास है, गैप यहाँ भी है। बट ये गैप नहीं है ना, गैप को पहले समझना जरूरी है, फिर आप इसके बारे में कुछ बोलिए तो लॉजिक आएगा, मतलब वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। गैप, एक्चुअल गैप किसे कहते हैं ये मैं अभी फ्री क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा। और 20 सितंबर से शुरू होने वाला है फ्री क्लासेस दोस्तों, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे तरफ से पूरा कोशिश है कि अपने ट्रेडर कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सके अपन। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, नथिंग, किसी भी तरीके कोई चार्जेस नहीं है। 2 बैच हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ये 3rd बैच स्टार्ट होगा 20 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक ओपन करिए, फॉर्म सबमिट करिए, आपका इनरोलमेंट हो जाएगा क्लास के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो निफ्टी में ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो फिर बाजार रुकेगा नहीं, ये डायरेक्ट 20,000 भाव दिखेगा। ओके, हाँ, अगर यहां से आया होता ना तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता, मैं शायद बॉटम में ही ट्रेड बनाता, 19,000 के आसपास ही हम ट्रेड बनाते। लेकिन बाजार जहां पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि अभी बुलिश हो नहीं पाया बाजार, ठीक है, बट मैंने बुलिश ट्रेड इसमें बनाया है। में भी बाजार अभी इसके ऊपर निकल जाए तो अगर बाजार 19,500 के ऊपर बुलिश क्लोजिंग देता है तो निफ्टी भी ऊपर की तरफ निकलेगा और फिर छोटा छोटा रेजिस्टेंस मिलेगा इसे, इधर 600, 700, 800, 900, हर लेवल में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन बाजार धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा। और देखिए, मैं थोड़ा बुलिश मार्केट में क्यों हो रहा हूं, इसके पीछे का रीजन आपको शेयर करता हूं। पहले तो आप वीकली चार्ट देख लीजिए। जैसे मैं अक्सर आपको बात करता था, आपसे बात करता था कि ये जो गिर रहा है ना, ये गिरावट का चार्ट है ही नहीं है। ये गिरावट का ऐसे गिरता ही नहीं है बाजार। अगर आप इसमें गिरावट देख रहे हैं तो गलत है। हाँ, हम रिट्रेसमेंट देख रहे थे 19,000 तक का, वहां तक नहीं आया। ठीक है, अब ये तो नहीं आया, लेकिन फ्यूचर आ गया। जैसे ट्रेड लाइन आप देख रहे हैं तो ट्रेड लाइन को फ्यूचर ने टेस्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन स्पॉट ने टेस्ट नहीं किया इस ट्रेड लाइन को। मुझे लगता था कि ये स्पॉट भी टेस्ट कर ले, तो नहीं किया। अगर मान लो इसी वे में जाता है तो ठीक है, जाने देंगे, बाजार चले जाए ऊपर। इसी तरीके से बैंक निफ्टी, ओके, तो बैंक निफ्टी में तो नीचे का लेवल टेस्ट नहीं किया और स्पॉट भी टेस्ट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी सेम है। लेकिन निफ्टी का स्पॉट फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो मुझे लगा कि अगर निफ्टी स्पॉट नीचे नहीं आ रहा तो फ्यूचर को वॉच करते हैं, और फ्यूचर अगर ऊपर निकल रहा है, जैसे ट्रेंड लाइन की मैं बात करूं तो फ्यूचर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है 500 के ऊपर,
तो मे भी बाजार ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हुआ, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेस्ट कर लिया, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया फ्यूचर का, स्पॉट में नहीं हो पाया। ओके, चलिए अगर मैं वीकली चार्ट में बात करूं दोस्तों, तो देखिए लगातार 3-4 वीक 5 वीक से बाजार नीचे आया। अब इसे कहीं ना कहीं से रिवर्स होना था, सो रिवर्स हुआ लास्ट वीक में। ठीक है, और इसी तरीके से बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो पिछले वीक भी थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल है। देखिए ये ना इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ये, तो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ही इसके ऊपर बुलिश होगा बाजार। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं, मैं चाह रहा था कि बाजार थोड़ा और नीचे से जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर अगर यहां बनता तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा होता। अब ये डोजी कैंडल बन गया है, तो मतलब यहां पर बाजार 2 वीक से शॉर्ट हुआ ही नहीं है। अगर मैं इसको भी बोलूं तो यहाँ भी शॉर्ट नहीं, इसमें भी शॉर्ट नहीं, इसमें भी शॉर्ट नहीं है, कुल मिला के यहाँ पर बाई हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ हो रहा था, तो यहाँ पर ना शॉर्ट है नहीं मार्केट। अब थोड़ा सा ना सेक्टोरियल इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सेक्टोरियल इंडाइसेस भी देखिए आप। ये है मेटल। पिछले वीक ना मेटल में मेरा 2 स्टॉक में नुकसान हुआ, जिंदल स्टील और एक मैंने और किसी में ट्रेड लिया जेएसडब्ल्यू स्टील। मुझे लग रहा थोड़ा बाजार नीचे आना चाहिए, लेकिन ऊपर चला गया और अब ये कर रहा है ब्रेकआउट। तो मेटल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है और मेटल ना यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट है। तो मेटल की स्टॉक में ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो निकलने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टॉक लास्ट में आप लोग बताए हैं। ठीक है, प्रीवियस कई सेशन में आप लोगों को मैंने शेयर किया है, तो मुझे लग रहा है कि 8,000 की तरफ ही जाने वाला है। ठीक है, एक बड़ा मोमेंट मेटल में आने वाला है। और इसी तरीके से देखें तो एनर्जी में भी कोई नेगेटिव पैटर्न है नहीं, एनर्जी भी ऊपर निकल जाएगा। हर वीक में बात करता हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये स्टॉक भी मतलब सॉरी ये इंडेक्स भी नीचे आ रहा था, मैं बोल रहा था कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, ऊपर जाएगा। इसी तरीके से ऑटो देखिए, मारुति निकल गया ना, मारुति के बारे में ही बात करेंगे। तो मारुति निकल गया, अब ऑटो इंडेक्स भी ऊपर निकल गया, मतलब ये ऊपर और जाएगा, मूवमेंट आएगा ऐसा लगता है। पीएसयू बैंक टॉप में ही कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है ना ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है। इस बार निकल जाएगा तो ऑल टाइम हाई की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, और स्मॉल कैप देखने के बाद तो डर लगता है। ठीक है, जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है स्मॉल कैप और स्मॉल कैप की स्टॉक, मेरे बताए हुए स्टॉक ना 150% भाग गए स्मॉल कैप में, 150% भाग गए। आप लोग मेरा एक वीडियो देखिएगा, ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से देखें तो आप इंफ्रा व्यू के नेगेटिव पैटर्न है नहीं। ठीक है, आईटी सपोर्ट दे रहा है इंडेक्स को। मैं बार बार बोल रहा था आप लोगों की आईटी में एक्यूमुलेशन करिए। नो डाउट अभी मार्केट में इसके बारे में, आईटी के बारे में बहुत अच्छा न्यूज नहीं है और बहुत अच्छा है भी नहीं। ठीक है, अच्छा कब होगा, जब ऑल टाइम हाई टेस्ट हो जाएगा तब। तो अपॉर्चुनिटी बॉटम में ही मिलता है, मैं कई महीनों से बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो अब ये ब्रेकआउट कर रहे हैं, मे बी ब्रेकआउट हो जाएगा और ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएगा। बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ओके। तो प्राइवेट बैंक देखिए, प्राइवेट बैंक का काफी अहम रोल होगा और प्राइवेट बैंक में ना एक्सिस बैंक को जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है। आईसीआईसी को भी नजर रखिएगा। चलिए अब निफ्टी 100 में देखें तो निफ्टी 100 और निफ्टी का चार्ट एक जैसा है। ठीक है, मे भी थोड़ा यहाँ पर रुक जाए बाजार, हो सकता है बाजार यहाँ पर रुक जाए, ज्यादा ज्यादा 1-2 वीक यहाँ पर और रुक सकता है मार्केट, मैक्सिमम 1-2 वीक और रुक सकता है। इसके बाद बाजार को ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए नीचे से मौका बने तो ट्रेड बनाइए बाई का, शॉर्ट मत करिए। मैं पूरा अगस्त में शॉर्ट करने की कोशिश किया, नतीजा लॉस में था। ठीक है, चलिए 200 को देखिए, 200 का भी इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ से स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट 200 भी देने वाला है। तो 200 निफ्टी 200 में भी मोमेंटम है। और निफ्टी देखने से पहले, निफ्टी 50 देखने से पहले आपको निफ्टी 500 देखना चाहिए, मैं अक्सर बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो 500 देख रहे हैं, एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है, ये ब्रेकआउट देने वाला है। मतलब अगर 500 ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी नीचे नहीं आएगा। निफ्टी में थोड़ा देखो ध्यान रखना, अगर ये 17,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है कल, ओके, तो यहाँ नहीं रुकेगा, कम से कम 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा बहुत नीचे दिखता है, ठीक है, तो उसमें बाई का अपॉर्चुनिटी बनाएगा। ठीक है, अगर ये 17,100 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो कंटिन्यू में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट इसमें आ सकता है। और रियलिटी देख लीजिए, कंटिन्यू में है रियलिटी, ओके, और बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। डीएलएफ जैसे स्टॉक में खूब अच्छा मूवमेंट आ रहा है। ओके, मैंने आप लोगों को डीएलएफ के बारे में ही बताया था कि लोअर बॉटम से निकल रहा है, वो सारे आई बटन में जो मैंने लिंक दिया है उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, बड़ा ब्रेकआउट है। फाइनेंस सर्विस और बैंक निफ्टी दोनों एक जैसे मूवमेंट करेंगे, हालांकि इसमें अभी बहुत बुलिशनेस नजर नहीं आता है और इसके 1-2 कंपनियों में, एनबीएफसी में थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न दिख रहा है। बट ना नेगेटिव है नहीं, ऐसा मुझे लगता है, पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे लोअर लेवल से बाई का प्लान करना चाहिए क्योंकि पूरा सेक्टर देख रहे हैं ना, पूरा सेक्टोरियल इंडाइसेस देख रहे हैं। एक सेक्टर नीचे हो जाने से
हो सकता है कि पर्टिकुलर सेक्टर ना चले, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, सभी स्टॉक में देखें, सभी इंडेक्स में देखें, जैसे 5 मिनट ये भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट बनेगा। मिड कैप स्मॉल कैप को तो पूछो ही मत, लाजवाब। हाँ, अब नया पोजीशन बनाने का यहाँ पर हिम्मत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 85 में RSI चल रहा है, हो सकता है थोड़ा दिन रुके यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप, इसके बाद फिर मूवमेंट आ जाएगा। बट जिन स्टॉक में आपका एंट्री है उससे निकलना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कंजम्पशन में कुछ नहीं है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ठीक है। MNC में भी कुछ खराबी नहीं है, और FMCG थोड़ा सा वीक दिखता है, और FMCG में वीक होने का एक मेन कारण है ITC। मैं ITC का चार्ट आपको शेयर करता हूँ। देखिए, जैसे मैं अभी निफ्टी में बोल रहा था ना कि गिरावट का चार्ट नहीं है, क्या लगता है ये गिरावट का चार्ट है? कमेंट करके बताओ। अगर अगर आपको एक गिरावट का चार्ट दिखता है तो आपको सीखने की बहुत जरूरत है। ये गिरेगा नहीं, ये इसी वे में एक आध दिन इतना बड़ा मूवमेंट देगा कि फिर एंट्री नहीं मिलेगा। तो लोअर बॉटम में थोड़ा मौका मिले तो इसमें एंट्री डालेंगे। ITC में, ITC मेरे पास नहीं है पोजीशन, ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले तक ना ITC मेरा बहुत खराब नजरिया था। अब जिस तरीके से मूवमेंट आया तो ITC मैंने कंप्लीट रॉन्ग हुआ हूं। तो मैं देखता हूं जितना नीचे मिल जाएगा तो फिर कभी ऐड करूंगा, या रीटेस्ट में कभी मौका मिल जाए तो ऐड करूंगा, ओके। क्योंकि ये स्टॉक ना, इसका मूवमेंट मुझे समझ में नहीं आया, जिस तरीके से भागा 3 गुना हो गया बॉटम से, ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। फार्मा को देखेंगे, फार्मा में थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है, मुझे लगता है कि फार्मा थोड़ा सा नीचे आ सकता है, या फार्मा साइडवेज हो सकता है, बट शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्टोरियल इंडेक्सेस का व्यू और चार्ट। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लगता है फ्रेंड्स, शॉर्ट का गुंजाइश नहीं है बाजार में। लोअर लेवल से थोड़ा मौका मिले तो बाई करेंगे, राइट। चलिए, तो अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो जैसे लगातार मूवमेंट आया बाजार में, ठीक है, 4-5 मंथ से मूवमेंट आया, तो 1 मंथ 2 मंथ बाजार थोड़ा हॉल्ट ले ले तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए बाजार में अभी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। बाजार ऊपर की तैयारी कर रहा है, सो भी थोड़ा नीचे आए तो मुझे लगता है बाजार अपर साइड में मूवमेंट करेगा। मंथली चार्ट दोनों ही इंडाइसेस का, निफ्टी बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। इसके अलावा सारे सेक्टर का इंडाइसेस देखेंगे, उनमें भी काफी पॉजिटिविटी नजर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार यहाँ पर नीचे आएगा, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जब भी थोड़ा बहुत नीचे आए आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए बाई करने का, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कल कौन से लेवल में ट्रेड करेंगे, कहां पर ट्रेड करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, मैंने खुद भी बैंक निफ्टी का ट्रेड बनाया है, और जब तक बाजार इधर ट्रेड कर रहा था मैं ट्रेड नहीं बनाया था, मैं साइडवेज में था। मैं जब भी साइडवेज का ट्रेड बनाता हूं ना तो ट्रेंडिंग छूट जाता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट हो जाता है तब पोजीशन मेरा कट होता है, इसके बाद फिर दोबारा एंट्री लेना पड़ता है, ठीक है। जब भी मैं साइडवेज ट्रेड बनाता हूं तो बड़ा मोमेंट मुझसे छूट जाता है। और अगस्त में ना इसलिए कोई बड़ा पैसा मुझे मिला नहीं, बड़ा मतलब रिस्क रिवार्ड का ट्रेड मुझे मिला नहीं। 1 लाख रुपए मिलता था, 1 लाख रुपए चले जाता था, 2 लाख रुपए आया, 2 लाख रुपए चले गए, ठीक है। ऐसा हुआ पूरा अगस्त मंथ में, आप लोगों ने मेरा पीएलएन का वीडियो देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि कल कैसे मूवमेंट हो सकता है। मे भी थोड़ा नीचे मिल जाए, या मे भी आपको यहां मिल जाए, जहां मिले नीचे की तरफ पहले ट्राई करना चाहिए बाई करने का। बट ध्यान रखिएगा, कोटक बैंक में मैनेजमेंट में चेंजेस आया है, तो हो सकता है कोटक बैंक थोड़ा नीचे खुले, ठीक है। उदय कोटक जी का इस्तीफा हो गया है और कोई गुप्ता जी नया ज्वाइन किए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कोटक बैंक में नेगेटिविटी आ जाए, या पॉजिटिव ले ले बाजार, जो भी, पता नहीं, ठीक है। तो नजर रखिएगा, अगर ये थोड़ा नीचे मिलता है तो जरूर ट्राई करना चाहिए अपने को इस भाव के आसपास बाई करने के लिए, और ये भाव होना चाहिए हमारे लिए 44,350, 44,350 से लेके 44,300 के रेंज में। जिस भाव में भी बाई करो, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाने का आइडिया आपको मालूम है कि कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। आप जहां से भी बाई करो इसका मूवमेंट इधर होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, अगर आप 500 का प्रीमियम सेल करो, 50 रुपए की स्टॉप लॉस बनेगा, 50 से 60 रुपए का। तो कोई भी आप यहाँ पर चाहे पुट शॉर्ट करो या कॉल बाई करो, कॉल बाई में भी अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। बट मैं पुट शॉर्ट करता हूँ, तो आप इसमें पुट शॉर्ट प्रीफर कर सकते हैं। 45,000 का पुट शॉर्ट करिए, ठीक है, इधर क्लोजिंग देता है, पोजीशन को कैरी कर लीजिए, या फिर 50-60 पॉइंट का आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर मिल जाएगा 600-700 रेंज में प्रीमियम मिलता है, तो 70-80 पॉइंट कैसे लगेगा। जो भी प्रीमियम शॉर्ट करो आप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 70-80 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 700 का प्रीमियम शॉर्ट करते हैं 70-80 रुपए के स्टॉप लॉस, 500 का प्रीमियम शॉर्ट करते हैं 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। इसमें शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर चला गया, ऊपर खुला,
तो भी आपको शायद ट्रेड करने का चांस नहीं मिलेगा। गैप अप खुला तो भी शायद आपको ट्रेड करने का चांस नहीं मिलेगा। ट्रेड करने के लिए यहाँ चाहिए, ठीक है। तो मैं इस लेवल में इंट्राडे में ट्रेड करना प्रीफर करूंगा, ना ऊपर से बाई प्रीफर करूंगा, ना मैं ऊपर यहाँ गैप अप में बाई प्रीफर करूंगा। हाँ, गैप अप खुल जाएगा तो जरूर नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप खुल जाएगा तो पहले नीचे आने देंगे, रिट्रेसमेंट लेने देंगे, फिर बाई करेंगे, ठीक है, 44,500 के आसपास। इसे आप जरूर नजर रखिएगा, ओके। चलिए, इसी तरीके से दोस्तों निफ्टी में, तो निफ्टी में भी थोड़ा नीचे चाहिए। और देखिए बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी ट्रेड दिया है, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ट्रेड बनाए होंगे तो ठीक है, ट्रेड नहीं बनाए होंगे तो वेट करिए, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो निफ्टी में हमें ट्राई करना चाहिए दोस्तों 19,370-80 के आसपास, ठीक है। इसी भाव से बाई होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए 19,480 का। 100 पॉइंट का ट्रेड बनेगा और यहां से ना 19,500 का इंट्राडे के लिए पुट शॉर्ट करिए, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। और इसमें स्टॉप लॉस कितना बनेगा, आई थिंक यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए 400 और 100 रुपया 150 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, तो मैक्सिमम 30 रुपए से ज्यादा की स्टॉप लॉस बनेगा नहीं, ठीक है। तो आईटीएम को पुट शॉर्ट कर सकते हैं, अगर बाई करना है तो 19,300 का कॉल बाई करिए, ठीक है। और उसमें लगभग आपका 30-40 रुपए का उसमें भी स्टॉप लॉस बनेगा, तो चाहे पुट शॉर्ट करिए या फिर आप कॉल बाई करिए, दोनों में स्टॉप लॉस सेम लगेगा। और टारगेट 19,480 का, अगर 19,480 के ऊपर बाजार क्लोजिंग कर गया तो आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्योंकि फिर ना 19,600 से पहले रेजिस्टेंस बाजार में आएगा नहीं, इससे पहले, ठीक है। तो इससे पहले बाजार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 550-600 से पहले बाजार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हो सकता है बाजार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है, फिर बाजार नीचे आ जाए। गैप अप खुलेगा तो हो सकता है कि बाजार नीचे आ जाए, फ्लैट खुलेगा तो बाई नहीं करेंगे, पहले नीचे चाहिए। बाई करने के लिए इस भाव के आसपास चाहिए हमें, ठीक है। तो वेट करेगा, यहाँ पर ट्रेड हमें कल मॉर्निंग में मिल सकता है, ओके। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना स्टॉक के बारे में शेयर करता हूं कि कल जो मूवमेंट आएगा तो किसके वजह से मूवमेंट आ सकता है। कोटक थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, हालांकि थोड़ा वीक नजर आता है, ठीक है। मूवमेंट करने के लिए ना आईसीआईसीआई बैंक का चलना बहुत जरूरी है और एक्सिस बैंक का चलना बहुत जरूरी है। एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, मे बी ये अपर साइड में ब्रेकआउट कर जाएगा, 1000 के ऊपर निकल गया तो एक्सिस बैंक में पोजिशन, मैं इसका ना बीटीएसटी भी चाह रहा था लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लेके गया। अदरवाइज ना इसमें बीटीएस ट्रेड बहुत बढ़िया बनता, तो कल ना इसमें अगर फ्लैट खुलता है तो इसमें इंट्राडे में ट्रेड मॉर्निंग में बनाया जा सकता है इसी भाव के आसपास, ठीक है। इसी भाव के आसपास 990 में ही आप इसमें बाई कर सकते हैं, ठीक है। 985 के आसपास कैसे डाल दीजिएगा, टारगेट 1000 के ऊपर का, 1000 के ऊपर निकल गया तो 10-12 पॉइंट का और मूवमेंट आएगा, इसमें नजर रखिएगा, ठीक है। तो असल में मैंने बहुत सारे स्टॉक निकाला हूं आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसके बाद एक वीडियो और शेयर कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो और पोस्ट कर दूंगा स्टॉक का, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक दोस्तों, आशा करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।